जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, भगवान के साक्षात्कार के लिए नाम जप सर्वोपरि साधन है। वास्तव में नाम की महिमा वही पुरुष जान सकता है जिसका मन निरंतर श्री भगवान नाम में संलग्न रहता है। नाम की प्रिय और मधुर स्मृति से जिसके क्षण क्षण में रोमांच और अश्रुपात होते हैं, जो जल के वियोग में मछली की व्याकुलता के समान क्षण भर के नाम वियोग से भी विकल हो उठता है, जो महापुरुष निमिष मात्र के लिए भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता और जो निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक जप करते करते उसमें तल्लीन हो चुका है, ऐसे ही महात्मा पुरुष इस विषय के पूर्णतया वर्णन करने का अधिकारी है और उसी के लेख से संसार में विशेष लाभ पहुंच सकता है। सेठ जी कहते हैं, यद्यपि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, उस अपरिमित गुण निधान भगवान के नाम की अवर्णनीय महिमा का वर्णन करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। तथापि अपने कतिपय मित्रों के अनुरोध से मैंने कुछ निवेदन करने का साहस किया है। अतएव इस लेख में जो कुछ त्रुटियां रही हों उनके लिए आप लोग क्षमा करें। भगवान के नाम की अपार महिमा है सज्जनों, सभी युगों में इसकी महिमा का विस्तार है। शास्त्रों और साधु महात्माओं ने सभी युगों के लिए मुक्त कंठ से नाम महिमा का गान किया है, परंतु कलयुग के लिए तो इसके समान मुक्ति का कोई दूसरा उपाय ही नहीं बताया गया। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल श्री हरि नाम ही कल्याण का परम साधन है, इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में आता है, सतयुग में भगवान के ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञों से, द्वापर में भगवान की पूजा सेवा से जो फल होता है, कलयुग में केवल हरि के नाम संकीर्तन से वही फल प्राप्त होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। नाम महिमा के प्रमाणों का अपार नहीं है, हमारे शास्त्र इससे भरे पड़े हैं। संसार में जितने मत मतांतर हैं, सभी ईश्वर के नाम की महिमा को स्वीकार करते हैं और गाते हैं। अवश्य ही रुचि और भाव के अनुसार नामों में भिन्नता रहती है, परंतु परमात्मा का नाम कोई सा भी क्यों न हो, सभी एक सा लाभ पहुंचाने वाले हैं। अतएव जिसको जो नाम रुचिकर प्रतीत हो वह उसी का जप ध्यान सहित करे, सेठ जी कहते हैं, कुछ मित्रों ने मुझे इस विषय में अपना अनुभव लिखने के लिए अनुरोध किया, परंतु जबकि मैंने भगवान नाम का विशेष संख्या में जप ही नहीं किया, तब मैं अपना अनुभव क्या लिखूं। भगवत कृपा से जो कुछ यत किंचित नाम स्मरण मुझसे हो सका, उसका महात्म्य भी पूर्णतया लिखा जाना कठिन है। नाम का अभ्यास मैं बचपन से ही करने लगा था, जिससे धीरे धीरे मेरे मन की विषय वासना कम होती गई और पापों से हटने में मुझे बड़ी सहायता मिली। काम क्रोध आदि अवगुण कम होते गए, अंतःकरण में शांति का विकास हुआ। कभी कभी नेत्र बंद करने से भगवान श्री रामचंद्र जी का अच्छा ध्यान भी होने लगा। सांसारिक स्फूर्णा बहुत कम हो गई, भोगों में वैराग्य हो गया। उस समय मुझे वनवास या एकांत स्थान का रहन सहन अनुकूल प्रतीत होता था। इस प्रकार अभ्यास होते होते एक दिन स्वप्न में श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए और उनसे बातचीत भी हुई। श्री रामचंद्र जी ने वर मांगने के लिए मुझसे बहुत कुछ कहा, पर मेरी इच्छा मांगने की नहीं हुई। अंत में बहुत आग्रह करने पर भी मैंने इसके सिवा और कुछ नहीं मांगा कि आपसे मेरा वियोग कभी ना हो। यह सब नाम का ही फल था। इसके बाद नाम जब से मुझे और भी अधिकतर लाभ हुआ, जिसकी महिमा वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि नाम जब से मुझे जितना लाभ हुआ है, उतना श्रीमद् भगवद गीता के अभ्यास को छोड़कर अन्य किसी भी साधन से नहीं हुआ। जब जब मुझे साधन से च्युत करने वाले भारी विघ्न प्राप्त हुआ करते थे, तब तब मैं प्रेम पूर्वक भावना सहित नाम जप करता था और उसी के प्रभाव से मैं उन विघ्नों से छुटकारा पाता था। अतएव मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि साधन पथ के विघ्नों को नष्ट करने और मन में होने वाली सांसारिक स्फूर्णाओं का नाश करने के लिए स्वरूप चिंतन सहित प्रेम पूर्वक भगवान नाम जप करने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है।
जबकि साधारण संख्या में भगवान नाम का जप करने से ही मुझे इतनी परम शांति, इतना आनंद, इतना अनुपम लाभ हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तब जो पुरुष भगवान नाम का निष्काम भाव से ध्यान सहित निरंतर जप करते हैं, उनके आनंद की महिमा तो कौन कह सकता है। जय श्री राधे।